हेलो माय डियर राइडोफायर्स, आपका एक बार और स्वागत है हमारे चैनल राइडोफायर में, जिसमें कि हम आपको बताते हैं ऑल अबाउट बाइक्स। दोस्तों, आज ये वीडियो होने वाली है कुछ स्पेशल, क्योंकि इसमें केवल हम आपको बाइक ही नहीं दिखाने वाले बल्कि मिलवाने वाले हैं एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर से। मिस्टर विशेष है जिनका नाम, और हो सकता है काफ़ी सारे लोग जो हमें अभी इस समय देख रहे हैं उनके चैनल को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, उनको सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। उनको बुलाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज कौन सी बाइक है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। यह है एक नॉर्मल रॉयल एनफील्ड बॉबर, बहुत ही सोबर एंड सोफिस्टिकेटेड बॉबर है जो हम आज आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, इफ़ यू लव सिंपल एंड सोबर थिंग्स तो दिस बाइक इज़ फॉर यू। और मैं आपको बता दूं, आप घर बैठे बैठे इस तरह का मॉडिफिकेशन आप हमसे करवा सकते हो। आप हमारे नीचे दिए गए लिंक पे अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हो। हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक बाइक सजेस्ट करेगी, और आप चाहो तो आप उस तरह की मॉडिफिकेशन हमारे थ्रू घर बैठे बैठे भी करवा सकते हो। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इस बाइक के बारे में, जो कि एक बॉबर बाइक है, और इसमें हमने लगाया है आगे एंड पीछे एक ब्रॉड टायर। इसमें आप देख रहे हो आगे हमने फ़िट किया है 110 mm का टायर, और पीछे फ़िट किया है हमने 140 mm का टायर विद स्पोक रिम्स। ऑब्वियसली इसको स्पोक रिम लगाए गए हैं टू गिव इट अ सोबर सोबर लुक। आप देख रहे हो इसमें आगे हमने पूरा कंप्लीट लाइट केसिंग, नंबर प्लेट्स, हैंडल टी, राइज़र टी हैंडल, ये सारी चीज़ें चेंज करी हैं। डिजिटल मीटर का यूज़ हमने इसमें किया है। आप देख रहे हो इसमें हमने लगाया है ये एक कस्टमाइज टैंक एंड विद सिंगल सीट, और इस बाइक में लगा हुआ है एक स्लैश कट एग्जॉस्ट विद अ बैटरी बॉक्स ओवर राउंड शेप बैटरी बॉक्स इन बिटवीन, और एक मडगार्ड जो कि हैंडमेड कस्टमाइज मडगार्ड रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस बाइक में हमने चेंज करी है। और तो इस तरह की मॉडिफिकेशन में लगता है हमें 30 से 40 दिन का समय। और अब ज़्यादा समय नहीं लगाते, बुलाते हैं हमारे वीडियो में मिस्टर विशेष को और करते हैं उनसे बात, क्योंकि उनके हैं कुछ सवाल जो कि जानना चाहते हैं वो हमसे कस्टम बाइक्स के बारे में। तो लेट मी वेलकम मिस्टर विशेष। क्या हाल है सर? बस बढ़िया। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि यार विशेष मुझे इनवाइट करते हैं उनके चैनल पे, और आज ये पहली बार है कि मैं इनवाइट कर रहा हूँ विशेष को अपने चैनल पे, क्योंकि विशेष हमारे साथ थे। तो हमने सोचा कि यार वी शुड इंट्रोड्यूस हिम ऑल्सो टू आवर ऑडियंस, एंड इनके कुछ डाउट्स थे जो कि शायद आपके भी डाउट हो। इन्होंने कहा कि यार वी कैन डिस्कस इट विद फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑडियंस। और विशेष एक ऐसे बंदे हैं जो हमेशा अपनी ऑडियंस के लिए पहले सोचते हैं, तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज नो हिम दैट वे। तो विशेष, थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पे आए हो और तो आप अपने डाउट्स लोगों के सामने पूछना चाह रहे हो। तो शुरू करते हैं यार, बताएं। सर, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, देखो जो डाउट्स मेरे हैं, मैं भी एक मॉडिफाइड बाइक ओन करता हूँ, चलाता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जो पब्लिक देख रही है उनके भी कुछ डाउट्स होंगे। तो उनके हिसाब से जो मेरे को लगता है वो मैं आपसे पूछता हूँ और आप उस चीज़ का जवाब देना। सबसे पहले तो ये है कि सर, ये जो पेंट क्वालिटी आप करा के देते हो, इसमें अगर हमें आरसी में कुछ चेंज कराना हो, जैसे कि मेरी बाइक है ब्लैक और मेरी बाइक हो गई है अब सिल्वर, मतलब मैंने आपको बोला कि सर मेरी बाइक सिल्वर कर दो, तो क्या आरसी में कलर चेंज हो सकता है? देखिए, हमारे पास अगर मैं बताऊं, एज फार एज दिल्ली स्टेट इज़ कंसर्न, तो वी कैन डू दिस। अच्छा। हम दिल्ली नंबर की गाड़ी को कलर पे चेंज करवा के भी, आरसी पे चेंज करवा के हम आपको दे सकते हैं। आउटसाइड दिल्ली स्टेट्स, बिकॉज वी डोंट हैव आवर पीपल देयर इन द आरटीओ, विच आई थिंक, मेरे हिसाब से मैंने अभी चेक नहीं किया कहीं कि क्या वो कहीं लिखा हुआ है ऐसा या कुछ, लेकिन आई थिंक कि आरटीओ विल अलाउ यू टू चेंज द कलर ऑफ एनी बाइक विद द सेम प्रोसीजर और समथिंग। तो आप अपनी स्टेट में भी उसको अप्लाई करके करवा सकते हो, लेकिन वी कैन नॉट डू इट ऑन योर बिहाफ, वी कैन डू इट फॉर ओनली फॉर दिल्ली। ओके। तो सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे मैंने अभी एक 300 mm की बाइक कवर करी थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया क्योंकि बाइक भी बहुत अमेजिंग थी। तो उसमें बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई ये बाइक भागेगी नहीं, 50 से ऊपर इसकी स्पीड नहीं जाएगी, जबकि मैंने खुद वो 80, 90, 100 तक लेके गया हूँ मैं, क्योंकि हम लोग टेस्ट करते हैं भाई
आप अपनी टीम से टेस्ट कराते हो, फिर मैं आता हूँ कवर करता हूँ और यूट्यूबर्स आते हैं कवर करते हैं और हम लोग दिखाते हैं लोगों की यार कितनी अमेजिंग बाइक आप कराते हो। तो कुछ बताओगे कि क्यों स्पीड में नहीं अंतर आता, कुछ समझाओ इनको, कि मैं तो समझा चुका हूँ बट आप कुछ बताओ कि कैसे वो प्रोसेस चलता है कि टायर से स्पीड पे 10% 5% असर पड़ सकता है, पर ये तो नहीं है कि स्पीड 50% कम हो जाएगी। तो कुछ देखिए इसका क्लियर आंसर ये है कि द विड्थ ऑफ द टायर इज और द स्पीड ऑफ द बाइक इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द टायर। सही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके टायर की चौड़ाई को ज़्यादा करोगे और उतने ही रेशियो में आपकी स्पीड कम होगी। हाँ। तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि अगर उसको डबल कर दिया तो वो आधी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर उसको डबल कर दिया तो हो सकता है कि वो 10% 20% डाउन हो जाए, हाँ। लेकिन ये उसमें 100% वेरिएशन नहीं है। तो दैट्स द डायरेक्ट रीज़न। कई बार हमें देख के लगता है टायर इतना चौड़ा है तो इसकी स्पीड इतनी है, अगर ये इसको डबल कर दिया तो इसकी स्पीड आधी हो गई। फायदा ही क्या है? दैट्स नॉट द केस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 500 सीसी बाइक की या 350 सीसी बाइक की, जिसको आप यूजुअली तो 160 पे भी ले जा सकते हो, ले जाने को 140 160 पे भी ले जा सकते हो, लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर टू टेक अ नॉर्मल बाइक ऑल्सो और फॉर अ कस्टम बाइक ऑल्सो, मॉडिफाइड बाइक ऑल्सो। बट इसमें ये चीज़ हो सकती है कि अगर 300 mm का टायर लगा रहे हो और आगे 150 का है, थोड़ा सा सर्कल काटने में रेडियस में थोड़ा सा असर हो सकता है। ये सारे ऑफ ट्रेडिंग है, मतलब ट्रेड ऑफ्स हैं जो आपको करने ही पड़ते हैं। अगर बाइक में आप चौड़ा टायर लगाते हो तो बैलेंस कैन बी बेटर, आपको लगेगा उसकी लुक्स बेटर हो जा रही है, लेकिन आपको ये दिख रहा होगा कि यार उसमें कहीं ना कहीं मुझे एक टर्निंग रेडियस उसकी बढ़ जा रही है, कम मिलता है। तो कुछ बढ़ता है कुछ कम होता है, इस तरह से। तो सर एक और क्वेश्चन अभी आया दिमाग में कि जैसे आपने सिंगल सीट रखी है, अगर हम डबल सीट में ऐसा चाहें कि कभी मेरे को खुद चलानी है तो मैं सिंगल कर लूँ, और अगर मेरे को आपके पीछे बैठाना है या किसी को पीछे बैठाना है तो मैं उसको डबल कर लूँ, मतलब एक ऐसा सिस्टम हो सकता है बाइक में? बिल्कुल हो सकता है। विशेष जैसे कि आप इस बाइक में देख रहे हो, इसमें जो मडगार्ड है, हाँ। ये इस टचिंग द टायर, ये टायर से टच होता हुआ मडगार्ड है। अगर तो इसको हम मडगार्ड स्टाइल चेंज कर दें तो मडगार्ड के ऊपर वो सीट हो सकती है। अगर हम इसी बाइक में लगाना चाहें तो वो एक फ्रेम आएगा जो कि चेसिस से निकलेगा, क्योंकि सीट का मतलब है हैवी। हैवी उसको बंदा बैठने के हिसाब से चाहिए, मडगार्ड के ऊपर वो नहीं बैठ सकता। तो देयर इज अ फ्रेम व्हिच हैज टू कम आउट एंड दिस विल किल द लुक बेसिकली। इफ यू आर ओके टू ऑफ ट्रेड दैट लुक और उसको परमानेंट लगे रहना चाहते हो तो वो एक ऑप्शन है। अगर आपको इस तरह की सेटिंग चाहिए कि वहाँ से वो फ्रेम आए और जब मैं निकालना भी चाहूँ तो वो निकाल सकूँ, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन जो कि आप कर सकते हो। क्या बात है, मतलब सारी की सारी चीज़ें हैं समझाने के लिए क्या है क्या नहीं है। तो सर एक और चीज़ बता दो कि अगर मेरे को घर बैठे बैठे बाइक चाहिए हो कि भाई मयूर भाई एक काम करो, आप बाइक घर से ले लो, घर पे छोड़ दो, तो क्या बजट उसका आप लेते हो कि भाई ऐसी तुम्हें करानी ही पड़ेगी, इतने बजट के तुम्हें बाइक करानी पड़ेगी? देखिए तकरीबन 1,50,000 रुपये की मॉडिफिकेशन अगर आप करवा रहे हो तो हम आपको उसमें फ्री पिकअप एंड ड्रॉप देते हैं। ठीक है। अगर आप 75,000 या उससे ज़्यादा की मॉडिफिकेशन करा रहे हो तो हम आपको उसमें फ्री पिकअप देते हैं। इवन इफ अगर आप 30,000 की मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो और चाहते हैं कि हम पिकअप ड्रॉप करवा दें तो हम आपका पिकअप ड्रॉप करवा सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेस जो होंगे ऑन एक्चुअल्स एक्स्ट्रा होते हैं। और सर आप रैपिंग भी कराते हो क्या? हम रैपिंग भी कराते हैं, विच वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड रैपिंग एंड सिरामिक कोटिंग एज वेल। तो हम दोनों ही चीज़ें कराते हैं। एक वीडियो भी हमने अपने इसी चैनल पे अभी डाली थी जिसमें कि हमने हार्ले को रैप भी किया था। अगर आप रैप भी कराना चाहते हैं 3M गुड क्वालिटी रैप, तो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। कोटिंग तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ये जो पानी है ना ये बहुत ज़्यादा रस्ट वाला है कि मतलब अगर कहीं थोड़ी सी भी जगह मिल गई ना तो पूरा रस्ट कर देता है। तो कोटिंग कराना मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं पे भी चाबी टच कर दी, हेलमेट टच कर दिया या कुछ थोड़ा सा निशान लग गया तो वो आपके पूरा रस्ट खा जाता है, रस्ट भी खा जाता है, स्क्रैच भी पड़ जाता है पेंट पे और शाइन भी ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे। तो उसके लिए भी एक अच्छा सॉल्यूशन रहता है। तो सर मेरा एक और सवाल है कि अगर मैं इंडिया से बाहर हूँ, मतलब मैं सऊदी में रहता हूँ या फिर मैं कनाडा रहता हूँ, तो अगर मेरे को अपनी बाइक ऐसी बनवानी हो और वहाँ पे अलग टोरा मारना हो कि हाँ भाई इंडिया की बनी हुई बाइक बाहर चल रही है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है कि मैं अपनी बाइक भेज दूँ और आप ले लो? देखिए अगर आप वहाँ से बाइक भेजना चाहते हो और उसको कस्टमाइज़ करवाना चाहते हो तो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर वो आप हमारे नाम से शिपमेंट भेजेंगे हम उसको कस्टमाइज़ करके आपको वापस भेज सकते हैं। वन, अगर आप इंडियन हैं और वहाँ पे रह रहे हैं और चाहते हैं कि उसको बाइक को कस्टमाइज़ करवाएं, अगर आपका यहाँ पे घर है तो हम आपके यहाँ से बाइक उठा के मॉडिफाई करवा के आपके इंडियन हाउस पे पहुँचा सकते हैं। और इफ़ यू वांट अस टू शिप इट देयर इन योर कंट्री सो दैट रेगुलेशन यू नीड टू चेक कि क्या BS6 या BS4 बाइक्स है जो वहाँ पे एक्सेप्टेबल है, तो वी कैन शिप इट। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, मतलब कि ठुक पिट गई,
ख़राब हो गई। देखिए उस केस में हमारे पास काफ़ी अच्छी प्रोफेशनल पैकिंग इसकी रहती है और हम आगे पीछे लेग गार्ड लगा के सारी चीज़ें करके हम देते हैं इन अ प्रोफेशनल वे एंड वी नो कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं जो थोड़ी सी डेलिकेट रहती हैं, उनको हटाना है या उस पर अच्छी तरह से कवर लगाना है, वो करके हम देते हैं। तो सर लास्ट क्वेश्चन जो आता है मेरे दिमाग में, लास्ट, उसमें तो मतलब रोज तो छोड़ो, अगर हम लीगैलिटी की बात करें कि सर ये लीगल है, रोड लीगल है, जिस तरीके से आजकल चालान कट रहे हैं, पुलिस वालों ने जीना हराम कर रखा है लोगों का, तो उस हिसाब से क्या ये रोड लीगल है बाइक, सच सच बताया जाए? देखिए ये बाइक जो है, अगर आप बात करें ऑन पेपर्स या अगर आप समझने की कोशिश करें लॉ को, तो शायद ये रोड लीगल नहीं होगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक रोड लीगल बाइक हो आपके पास, हाँ। तो वो भी सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो सकता है उसमें पॉसिबल ना हो, लेकिन एक लिमिटेड मॉडिफिकेशन जैसे कि सेम कलर में मॉडिफिकेशन, हाँ। हैंडल मॉडिफिकेशन, सीट मॉडिफिकेशन, अलॉयज, टायर्स, ये सारी चीज़ें उसमें लगाना पॉसिबल है, क्योंकि वो ऑब्वियसली एज पर तो फिर वो मॉडिफिकेशन रही ना, कस्टमाइजेशन अगर आप कराते हो Right. तो उसमें थोड़ी बहुत, सीधी सी बात है यार, अगर आप थोड़ा पैसा खर्च कर रहे हो, थोड़ी बहुत जान पहचान होनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो कोई लीगली भी चल रहा है ना, तो वो भी शायद मेरे हिसाब से सेफ नहीं है। देखिए अभी कुछ समय पहले ही जब मैं यहाँ पे आ रहा था अपनी गाड़ी लेके, हाँ। तो मुझे एक पुलिस वाले ने हाथ दिया और रोका कि यार आपके हॉर्न लगे हुए हैं। मैंने कहा हॉर्न तो लगे ही होते हैं बाइक गाड़ी में, हाँ। तो उन्होंने कहा ये थोड़े हैवी हॉर्न्स हैं, तो दिस इज़ नॉट अलाउड। तो मैंने उसको बताया कि यार एज पर लॉ तो बिना हॉर्न्स के भी चलान है हाँ। और हैवी हॉर्न्स पे भी चलान है, तो चलान इज़ एवरीवेयर। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू सी कि भाई आपका पैशन कहाँ है, आपका पसंद क्या है। और ऑब्वियसली हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से ही लोग आते हैं, तो कई लोगों की चॉइस ऐसी रहती है कि यार घर पे अपने खड़ी करनी है बाइक और शाम को गेड़ी लगाने जाना है या एक जिम के लिए जाना है। हाँ। तो उसके लिए वो शायद इतना कंसर्न नहीं रहते कि उनको लॉन्ग राइड पे नहीं जाना या उनको इस तरह का कुछ नहीं करना। और जिनको ऐसा है कि यार मुझे रोड लीगल ही चाहिए, तो दिस कैन बी डन विद इन द सर्टेन लिमिट्स, पैरामीटर्स आ जाते हैं। चलो सर, यही थे हमारे सवाल। एक लास्ट सवाल एक और पूछ लूँ? पूछ लो। तो मुझे ये बताओ कि जैसे आपने इसका 1.5 लाख बजट बताया, अगर मैं बोलूँ कि मैं इसे 1 लाख में बनवा दूंगा किसी और के पास, तो आपके काम में और उनके काम में क्या डिफरेंस है? देखिए विशेष भाई, इसका एक सवाल मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू में आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा। आप घर में किसी से पेंट करवाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यू विल गेट अ पेंटर हु विल चार्ज यू 500 रुपीज़, यू विल गेट अ पेंटर हु विल चार्ज यू 5000 रुपीज़। सही बात है। पेंट विल रिमेन द सेम, पेंट दोनों का ही सेम होगा, हो सकता है वो सामान आप ही दे रहे हो। हाँ। तो इट्स नॉट द वैल्यू ऑफ द गुड्स विच वी आर गिविंग यू, इज द वे इट इज़ डन एंड द कारीगरी, यू नो, एंड द हैंड वर्क, जो काम किया जाता है, जो इसमें जो प्रोसेस ओरिएंटेड हम काम करते हैं, उसके बाद जो हम आपको 6 मंथ्स की वारंटी देते हैं, फिर देन इट्स अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ यू आर डीलिंग विद प्रॉपर बिलिंग एंड ऑल रहती है। अगर आपको लगता है जैसे जो आप एग्जांपल दे रहे हैं, कई सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जो बाइक ले ली लेकिन अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा, 6 महीने 8 महीने तक रिस्पांस नहीं मिल रहा, एटलीस्ट नो रिस्पांस इज देयर, या बाइक ले ली और पता ही नहीं है बंदा कहाँ पे है। आई हैव सीन इंस्टेंसेस जिसमें मैकेनिक ने बोला कि यार मैं मॉडिफाई कर दूंगा और बाइक दे दो, बाइक मंगवा ली और बंदा गायब। इट कैन बी एनीथिंग। सो व्हाइल वी आर डीलिंग, इट्स अ प्रॉपर रजिस्टर्ड फर्म, यू आर ब्रांड एंड यू आर ट्रांसफरिंग अमाउंट टू अ बैंक अकाउंट एंड यू कैन ऑलवेज कम एंड चेक व्हाट वी आर डूइंग, सो वी कैन गिव यू अ रिसिप्ट ऑल्सो, एवरीथिंग इज बाय, क्योंकि हम पिकअप कराते हैं तो इट इज़ अंडर आवर गाइडेंस एंड एवरीथिंग। तो there is a difference of quality, there is a difference of process, so and there is a difference of the way we are doing it. तो काफ़ी सारे differences हैं। एक शर्ट जो आपको रोड साइड मिल जाएगी 200 रुपये की भी मिल सकती है, एक शर्ट जो आप थोड़ी एक्सपेंसिव मिलेगी, एक्सपेंसिव मिलेगी। का दाम अगर लिया जाता है ना, तो अच्छा लगता है कि यार अच्छी चीज़ मिल रही है तो मैं दाम देने को तैयार हूँ। अब मेरे को 200 रुपये की चीज़ मिला, मेरे से 2000 रुपये ले जाए तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता ना। बिल्कुल, आपने अपने क्वेश्चन का जवाब खुद ही दे दिया। चलो गाइस, सर मेरे इतने ही क्वेश्चन थे, आप कुछ बोलना चाहो तो आप कैरी ऑन कर सकते हो। यार मैं एक एंड में एक सर को विशेष जी को विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा कि यार आप समय निकालते हैं, हमारे पास आते हैं, अपने लिए ऑडियंस को इतना गाइड करते हैं, और आपने आज हमारे लिए भी समय निकाला, आपने ऑडियंस के लिए समय निकाला, तो थैंक यू सो मच विशेष। और इसी तरह से आप काम करते रहें ऑडियंस के लिए, हमारे लिए, हमें बताते रहें, हमें सिखाते रहें, क्योंकि हम आपसे भी सीखते हैं, ऑडियंस से भी सीखते हैं,
और अच्छा लगता है आपसे बात करके, ऑडियंस से बात करके, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये थे मिस्टर विशेष फ्रॉम वैम वीडियो, और आशा करता हूँ कि आपको आज का जो इनसे हमारा वार्तालाप हुआ, जो कन्वर्सेशन हुई, वो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और आपको बाइक भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको बाइक अच्छी लगी हो, कन्वर्सेशन अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस तरह का कंटेंट आगे फ्यूचर में भी देखते रहना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की और कस्टम बाइक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप बाइकिंग, कीप राइडिंग।